वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे हम पीसीएस की बात करें, आरओ की बात करें या फिर बीईओ की। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा सीरीज़ रहेगा जिसमें हम छोटे छोटे से वीडियोज़ लेके आएंगे और इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। सो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सबसे पहला काम करिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, अगर आप पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहते हैं इस चैनल पर। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, क्या करें, वर्गीकरण करें। अब किस किस आधार पर इसको वर्गीकृत करा गया है, सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। सो 3 आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है आपका नियंत्रण के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर, और तीसरा पॉइंट जो आता है जिसके आधार पर इसको वर्गीकृत करा जाता है, फिर कैटेगराइज करा जाता है, तो वो है आपका वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकृत करा जाता है, यानी कि कंट्रोल कैसा हो अर्थव्यवस्था पर। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, यहाँ पर बाजार का नियंत्रण सर्वाधिक रहे। दूसरा इसके अंदर आता है आपका समाजवादी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सोशल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेन बात क्या है कि जो समाज है उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स होती है। तीसरा यहाँ पर हम बात करें तो वो है आपका मिश्रित। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी है, समाजवादी है या फिर ये मिश्रित है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि विकास के आधार पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आती है अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है और जो बहुत कम डेवलप है। ठीक है, तो अविकसित, ये आपसे एज इट इज़ पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और दूसरा है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर हम बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी। इसके बाद तीसरा जो इसके अंदर आता है वो है आपका विकसित अर्थव्यवस्था, जिसका मतलब क्या है, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा इंडिया की इकोनॉमी ये कौन सी कैटेगरी में आती है, अविकसित में आती है, विकासशील में आती है या फिर विकसित में आती है। और विकसित का भी 2 एग्जाम्पल बताइएगा, दुनिया की कौन कौन से देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर या मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर वैश्विक संबंधों के आधार पर कहें तो एक है आपकी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जहां पर बाजार खुला हुआ है, दुनिया की कोई भी कंट्री जो है उसके अंदर आकर व्यापार कर सकती है, खुली अर्थव्यवस्था है। दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड अर्थव्यवस्था या फिर बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये पूरा कैटेगराइजेशन है अर्थव्यवस्था का, कि अर्थव्यवस्था को 3 उस पर डिवाइड करा गया है। पहला है नियंत्रण, दूसरा है विकास के आधार पर, और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर, यानी कि ग्लोबली जो रिलेशन है उसके बेस पर किस तरीके की अर्थव्यवस्था है। नियंत्रण की बात करें तो इसमें पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की बात करें, विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करा गया है तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक आती है अविकसित तथा अल्प विकसित, दूसरी आती है विकासशील और तीसरी आती है विकसित अर्थव्यवस्था। वहीं वैश्विक संबंधों के आधार पर कहें तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था और जो बंद अर्थव्यवस्था है वो इसके अंदर आती है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पूंजीवाद की तो इस वाले को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो आपका नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करा गया है, कैटेगराइज करा गया है। तो इसमें पूंजीवादी की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, मतलब बाजार के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लाभ कमाया जाए। लाभ और बाजार प्रणाली यानी कि मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अब इसी के आधार पर संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। ठीक है, संसाधनों पर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर कंट्रोल रहता है। चलिए, अब इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
जैसा आप लोगों का यहाँ पर रिव्यू रहेगा उसी के आधार पर हम आगे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। हमारा कोर्स सफिशिएंट होगा जिसके माध्यम से आप ये दोनों एग्ज़ाम जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। पीसीएस प्री क्लियर कर सकते हैं और आरओ प्री मेंस दोनों के लिए जीएस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आरओ में हिंदी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो आरओ का तो आपको कंप्लीट रहेगा, बट पीसीएस की बात करें तो पीसीएस प्री के लिए जो जीएस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट किया जाएगा। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें एनरोल करवाना तो आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं और पूरी डिटेल ले सकते हैं कोर्स की। थैंक यू सो मच।